Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what is a narco test and साथ ही साथ ये भी समझेंगे what is the legality of the information obtained through such tests. So first of all let's see why it is news. आखिर ये नार्को टेस्ट न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently protesting wrestler at Jantar Mantar said that they were willing to undergo a narco analysis test provided it was monitored by the Supreme Court. अर्लियर अगर हम बात करें इससे पहले क्या कंडीशन थी, देन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह ने कहा था कि अगर रेसलर नार्को टेस्ट कराने को तैयार है तो मैं भी नार्को टेस्ट कराने के तैयार हूँ. आफ्टर दैट क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ऑल वी नो कि रेसलर एंड फेडरेशन के बीच में कोई कंट्रोवर्सी ऑनगोइंग है, बट एज ए एस्पिरेंट हमें इस कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए. हमें बट ये जरूर पता होना चाहिए कि इस कंट्रोवर्सी के कारण नार्को टेस्ट जो काफ़ी न्यूज में बना हुआ है, तो हमें नार्को टेस्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए. सो इस वीडियो में हम नार्को टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू सच टेस्ट. इस तरह के टेस्ट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो कितने लीगल माने जाते हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नार्को टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है. देखिए, अगर हम लेमन टर्म में नार्को टेस्ट को समझें तो इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि कोई पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, एंड ये हमेशा कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया जाता है. आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा इस तरह के टेस्ट को, जिसमें किसी क्राइम या केस को सॉल्व करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है. तो अब जरा हम डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली इस टेस्ट में किया जाता है. देखिए, तो नार्को टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, देन नार्को टेस्ट को नार्को एनालिसिस टेस्ट भी कहा जाता है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. इस टेस्ट में जो भी कोई पर्सन एक्यूज होता है, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई एक्यूजेशन लगे हैं कि उसने ऐसा क्राइम किया है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्यूज है उसके बॉडी में डॉक्टर एक ड्रग को इंसर्ट कर देते हैं एंड इस ड्रग का नेम है सोडियम पेंटाथोल. ये पॉइंट याद रखिएगा. सोडियम पेंटाथोल एक ऐसा ड्रग होता है जिसे डॉक्टर जो एक्यूज होते हैं उनके बॉडी में यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं. तो हमें एमसीक्यू में ध्यान क्या रखना है, ये जो सोडियम पेंटाथोल है इसका पॉइंट हमें ध्यान रखना है. अगर कभी एमसीक्यू बनता है तो हम आंसर करने कंडीशन में रहेंगे. देखिए, जैसे ही पर्सन की बॉडी में ये जो सोडियम पेंटाथोल है उसे इंसर्ट किया जाता है, देन दैट पर्सन जो होता है वो सेडेटिक स्टेज में चला जाता है. जस्ट लाइक समझिए कि हिप्नोटिक कंडीशन में चला जाता है. मीन्स वो आधी नींद वाली जो कंडीशन नहीं होती है जिसमें आप आधे सोए होते हैं आधे जगे होते हैं, कुछ ऐसे ही कंडीशन में वो चला जाता है, जिसके कारण उसकी इमेजिनेशन की जो पावर होती है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है. मीन्स वो ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलने वाली कंडीशन में नहीं होता है. देखिए, झूठ तो आप तभी बोल सकते हो जब आप सोच समझ कर बोलते हो. ऐसी कंडीशन में आप समझिए कि जब आपके इमेजिनेशन की जो पावर है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुकी है, देन आप वही बोलोगे जो सच हुआ होगा या सच में होगा. सो इसी प्रोसेस को, पूरा जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है नार्को टेस्ट. तो यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये टेस्ट दैट पर्सन की कंसेंट से होता है. मीन्स अगर कोई भी एक्यूज है वो कंसेंट देगा, आफ्टर दैट तभी ऐसे किया जा सकता है. ये पॉइंट याद रखेंगे. एंड इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है. जिसे हम सोडियम पेंटाथोल की बात कर रहे थे, इसे सोडियम पेंटाथोल को ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो हम जिसकी पूरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं नार्को टेस्ट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो एक्यूज होगा उसके कंसेंट से ही किया जाता है. एंड ये कंसेंट करना क्यों जरूरी है आपको इसको समझना चाहिए, बिकॉज ये जो सोडियम पेंटाथोल होता है ये पर्सन की जो नर्वस सिस्टम होती है उसे अफेक्ट करता है. एंड अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो ये पूरी तरह से लाइफ थ्रेटनिंग होता है. अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम था उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा यूज किया गया था. रिसेंट सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. मेनली हमें ध्यान क्या रखना है कि हमेशा पर्सन की कंसेंट से ही किया जाता है. एंड कंसेंट भी तब, कंसेंट ऐसा नहीं कि वो पुलिस के सामने कंसेंट देगा. कंसेंट क्या होगा, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो उसके सामने हो, या फिर जो भी कंसर्न कोर्ट होंगे उसके सामने वो कंसर्न देता है फिजिकली जाकर वहाँ पर, या उसके लॉयर देते हैं, तब जाके उसका नार्को टेस्ट किया जा सकता है. एंड जो रिसेंट केस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो रेसलर हैं एंड जो फेडरेशन के जो भी प्रेसिडेंट हैं, वो दोनों पर्सन क्या है नार्को टेस्ट के लिए वहाँ पर तैयार हो चुके हैं. मीन्स आने वाले दिनों में यहाँ पर भी नार्को टेस्ट हो सकता है. तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नार्को टेस्ट क्या है. जनरली क्या है, ये ट्रुथ को पता करने का एक तरीका होता है जिसमें सोडियम पेंटाथोल को यूज किया जाता है. ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है. तो अब जरा हम समझते हैं कि व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू सच टेस्ट. इस तरह के टेस्ट से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा ऑलरेडी हम क्या बात कर रहे थे कि उसे मान लीजिए हिप्नोटाइज कर दिया गया किसी पर्सन को, उस कंडीशन में उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है
उसकी लीगैलिटी क्या होगी उसको जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो नार्को टेस्ट है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक्यूज के कंसेंट के बाद ही किया जा सकता है, बिकॉज 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने सल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में कहा था कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट हो एक्यूज के कंसेंट के बाद ही किया जा सकता है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस भी हैं जिसमें कहा गया है कि बिना कंसेंट के जो एक्यूज है उसके बिना कंसेंट के कभी भी इस तरह का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता या पोलीग्राफी टेस्ट वगैरह जिसकी हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि लीगैलिटी की अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या लीगैलिटी है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि रिजल्ट ऑफ नार्को टेस्ट को कन्फेशन के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये हमेशा 100% सही ही नहीं होता है या फिर 100% गलत ही नहीं होता है। जैसा कि ऑलरेडी हम क्या बात कर रहे हैं कि पर्सन हिप्नोटाइज है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसे उसका कन्फेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये हमेशा सही नहीं होता। मीन्स नार्को टेस्ट के रिजल्ट को कभी भी कन्फेशन के तौर पर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। बट जो रिजल्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, जो भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट या प्लेस से रिलेटेड कोई बातें निकल कर आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नार्को टेस्ट में किसी प्लेस की बात कर रहा हो या किसी कोई भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हो जो उस केस से रिलेटेड हो, तो उस ऑब्जेक्ट को उस प्लेस को वहाँ पर एविडेंस के फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है। बट जो स्टेटमेंट है उसे कन्फेशन नहीं माना जाएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ब्रिजभूषण सिंह के केस में मान लें या जो रेसलर उनके केस में मान लेते हैं, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसे 100% ही सही मान लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, नार्को टेस्ट ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर से होता है बट हमेशा ही ये 100% सही नहीं होता है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमेशा क्या है, ये कन्फेशन के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता है, बट इसके साथ जो भी आउटकम में जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसे जो प्लेस वगैरह है, ऑब्जेक्ट वगैरह है, उसे यहाँ पर एविडेंस के फॉर्म में एडमिट किया जाता है। मीन्स नार्को टेस्ट हमेशा ही सही होगा ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होता है। सो लीगैलिटी की अगर हम बात कर रहे थे देन 100% इसे सही नहीं माना जाता है। जो भी कंसर्न कोर्ट होते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इस टेस्ट के रिजल्ट को किस तरह से लेते हैं और कैसे अपना वो जजमेंट देते हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।